गुरु रविदास जी महाराज के बारे में ऐसी जीवनी है कि उनकी शिष्या थी परम भक्ति मीराबाई। अपने तो जात की छत्रानी थी, बहुत ऊंचे घर से ताल्लुक रखती थी, लेकिन संत रविदास जी को गुरु बनाया, बड़ी श्रद्धा से उनको गुरु बनाया। उनके वचन में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मतलब गुरु की कृपा से नाम की पूंजी मैंने पाई, और वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु। गुरु ने जो दिया है ज्ञान की दौलत वो तो अनमोल है। कृपा करी अपनायो, मैं इस योग नहीं थी कि मैं उनकी शिष्या बन पाती, कृपा करके उन्होंने ही मुझे शिष्यत्व के रूप में स्वीकार किया, अर्थात शिष्या बना लेने की कृपा की। कितने बड़े घर की रहने वाली, राजा की बेटी थी, बैरागिन हो गई थी। एक दिन गुरु के पास जब गई तो देखा कि रविदास जी महाराज तो साधारण झुग्गी झोपड़ी में रह करके तपस्या कर, जूता सीने का काम था ना, तो प्रोफेशन दिखाने के लिए, जीविका के लिए था। असल में वो जूते नहीं सीते थे, इस जीव को परमात्मा से जोड़ते थे। बैठे बैठे ध्यान में, अब बड़े बड़े राजे महाराजे शिष्य थे उनके, संत पीपा जी महाराज उनके शिष्य बने थे। तो एक दिन एक कीमती असरफी ला करके भेंट किया और कहा कि गुरुदेव, जो मुझे आपकी दशा नहीं देखी जाती, इसको बेच करके कुछ बढ़िया महल बना करके जीवन ही गुजारना है, तो अच्छे से जूता सिए, चाहे प्रवचन कीजिए, बढ़िया से कुछ बना लीजिएगा। तो कहा कि जरूरत तो नहीं है, अब तुम ले आई है तो कैसे मना करें। वही ठाट में जो झोपड़ी का होता है ना किनारा, वहीं पर रख दो उसको। बहुत दिनों के बाद आई तो क्या देखती है कि गुरु महाराज तो अभी तो उस हीरे को, असरफी को बेच करके कोई भी खर्च नहीं किया, अभी झोपड़ी में ही बैठी हुई। कहा गुरुदेव, आपको जो कीमती असरफी दिया कुछ बनाया नहीं आपने। तो कहा कि बेटी जहां पर रखी होगी वहीं पर मिलेगा। कहा है कहाँ वो? कहा कि जिसको परमात्मा रूपी हीरा मिल गया है वो सांसारिक हीरों के फेर में नहीं पड़ता है। जब इस दुनिया से जाना है और यहाँ